जॉब क्राइसिस के बारे में बात की जा रही है आज की डेट में। जॉब क्राइसिस और किस तरीके से यहाँ पर ये स्टेट की जो लेजिटिमेसी है उसको अंडरमाइन करते हैं। एक पीएचडी होल्डर अगर पियोन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये देश का दुर्भाग्य है। इनके द्वारा बोला है कि ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है जो कि कब फटेगा ये किसी को समझ में नहीं आएगा, पर लेकिन जब फटेगा तो भाई साहब ये इकोनॉमी को और स्टेट की लेजिटिमेसी को हिलाकर रख देगा। एक है कि शादी की एज बढ़ती जा रही है कि पहले शादी जो है 20-22 में हो जाया करती थी। आज की डेट में 24-25 की जगह आज के डेट में 28-30 में हो गई है। रियलिटी में शादी की एज इसलिए नहीं बढ़ रही है कि भाई साहब यहाँ पर आज के डेट में लोग शादी नहीं करना चाह रहे हैं या जॉब क्राइसिस के बारे में बात की जा रही है आज की डेट में। जॉब क्राइसिस और किस तरीके से यहाँ पर ये स्टेट की जो लेजिटिमेसी है उसको अंडरमाइन करते हैं। आज की डेट में हमारे देश के अंदर में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन होने के बाद में आप लोग किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर विनर होकर आती है। जो विनर पॉलिटिकल पार्टी है जो जीत कर आती है उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को आप लोग यहाँ पर क्यों चुनते हो? इसीलिए तो चुनते हो क्योंकि वो हमारे सोसाइटी के अंदर में एजुकेशन को इंप्रूव कर सके, वो आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सके और सोसाइटी की सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम है बेसिकली उनको इंप्लीमेंट किया जा सके, खासकर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए या फिर किसानों के लिए, वर्द बुजुर्ग या महिलाओं के लिए। तो यहाँ पर उनके लिए कुछ ना कुछ वेलफेयर स्कीम आ सके, पर लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आता है। तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके ऊपर में यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नजर आता है। अभी आप लोग इसकी प्रॉब्लम समझो। अभी यहाँ पर आज की डेट में जिस तरीके से क्वालिटी, एक तो होता है जॉब, एक होता है क्वालिटी जॉब। आज की डेट में आप लोगों ने बीटेक कर रखी है, आप लोग इंजीनियर हो, कितने इंजीनियर हैं? यस लिखिए। अगर आज की डेट में आप लोग इंजीनियर हैं, आप लोगों ने बीटेक कर रही है, तो एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि कोई इंजीनियर की जॉब मिलेगी? आप अपने नाम के सामने इंजीनियर कौन कौन लगाते हैं आप में से बता दीजिए। डॉक्टर भागकर डॉक्टर लगाएगा, ठीक है। आज की डेट में कहीं ना कहीं अगर आज की डेट में आप लोग एक अच्छी पोजीशन पर जाते हैं तो आप लोग अपने डेजिग्नेशन को अपने नाम के सामने इस्तेमाल करते हैं भाई साहब, कि भाई साहब ये इंसान है। कितने इंजीनियर अपने नाम के सामने इंजीनियर लगाते हैं? क्योंकि इंजीनियर रियलिटी में इंजीनियरिंग करने के बाद में वो इंजीनियरिंग फील्ड में जा ही नहीं रहे हैं क्योंकि वहां पर इस तरीके से जॉब, इतनी क्वालिटी वाली जॉब अवेलेबल ही नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इंडिया जो है नॉट प्रोड्यूसिंग एनफ क्वालिटी जॉब, तो क्वालिटी वर्ड तो छोड़ ही दो, जॉब प्रोड्यूस नहीं हो रही है। जिसकी वजह से जो एक इंसान है अगर इंजीनियर बन गया है उसको ना तो प्रॉपर उसको सोसाइटी में डिग्निटी मिल पाती है, ना ही प्रॉपर उसको कंपनसेशन मिल पाता है एक इंजीनियर को, और ना ही उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ मिल पाती है। तो एक इंजीनियर के बारे में बात करने का मतलब ये नहीं कि मैं इंजीनियर के बारे में ही बात कर रहा हूँ। एक पीएचडी होल्डर अगर पियोन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये देश का दुर्भाग्य है कि उस इंसान की जिंदगी के एक बेहतरीन, उसकी जवानी के साल बर्बाद हुए और वो इंसान आज की डेट में पीएचडी करने के बाद में पियोन की जॉब के लिए अगर जा रहे हैं तो ये हमारे देश का फेलियर है, ना कि उस इंसान का फेलियर है। क्योंकि हमारे देश के अंदर में कुछ भी करने के बाद में, कोई भी एजुकेशन लेवल आप लोग लेने के बाद में अगर ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि भाई साहब इस इंसान को कहीं पर जॉब मिलेगी, तो ये गलत बात है। कई सारी जॉब जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी अनपेड, इनफॉर्मल और विदाउट प्रोस्पेक्ट ऑफ एडवांसमेंट आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है। तो मैनी जॉब्स जो है यहाँ पर ऐसी आप लोगों को देखने को मिलती हैं जिसमें ऑलरेडी ना तो कोई सोशल सिक्योरिटी है, ना ही कोई कंफर्ट है, ना ही कोई कंफर्टेबिलिटी है। आज के में बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है। लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो आप आज की डेट में बात करते हैं एक मास्क है रियलिटी के सामने कि हाँ हम लोग कहते हैं हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो आज के डेट में चेंज कर दिया है, तो ये सही नहीं है। रियलिटी में अगर मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है तो भाई साहब मैं इंजीनियरिंग करने के बाद में तो मुझे एक इंजीनियर की पोस्ट मिलनी चाहिए ना। पर लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ बैठकर यहाँ पर मैं टीचिंग कर रहा हूँ। वो अलग बात है कि टीचिंग मेरा शौक हो सकता है, मैं टीचिंग पार्ट टाइम में भी कर सकता हूँ, वो अलग बात है। वो अलग बात है कि मैं कोई और जॉब कर रहा हूँ कहीं पर जाकर, तो वो अलग बात है। पर रियलिटी में जो इंजीनियर वाली जॉब है वो इंजीनियर वाली जॉब होनी चाहिए थी ना। मैं कोई और जॉब कर रहा हूँ या फिर टीचिंग भी कर रहा हूँ साथ में या कुछ और भी लेकर चल रहा हूँ, मान लीजिए मैं 5-6 काम साथ में कर रहा हूँ, पर लेकिन मैं इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद में मैं इंजीनियरिंग की जॉब नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो एक तरीके से 4 साल जो वहाँ पर लगाए, हालाँकि वो गड़बड़ नहीं है, पर लेकिन जिस चीज़ में लगाए उस चीज़ का तो प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन करना चाहिए था ना वहाँ पर, एग्ज़ैक्टली जहाँ पर मुझे जाना चाहिए था। ठीक है? तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो आज की डेट में यही आज की डेट में समस्या है। जो इंसान जो काम कर रहा है ना, वो काम जो वहाँ पर कर रहे हैं, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि उस काम को कर रहे हैं जिस काम में वो खुश हैं। अब ये मत समझ लेना कि मैं लेक्चर लेने में खुश नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ लेक्चर लेने में, ठीक है? पर लेकिन हाँ, एक चीज़ है यहाँ पर, अगर आप लोग चाहें उस चीज़ को समझ सकते हैं
कि 99% लोग जो हैं वो यहाँ पर अपने काम से खुश नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत दिक्कत है आज के में। मैं लेक्चर लेता हूँ तो मैं सारी चीजें भूल जाता हूँ, मेरे आगे क्या चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है। मैं लेक्चर लेता हूँ तो बिल्कुल मजे में अपना लेक्चर लेता हूँ, फिर बैठ के एक तरीके से मेडिटेशन काइंड ऑफ चीज हो गई आज की डेट में, कि हाँ उस टाइम पर लेक्चर पे फोकस रहना है। तो ये है तो, पर लेकिन रियलिटी में अगर आप लोग देखें आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या क्या है, मैक्सिमम जो इंजीनियर हैं वो यहाँ पर आज की डेट में वो काम कर रहे हैं जो कि यहाँ पर उन्होंने उसकी डिग्री के बेसिस पर नहीं है। जैसे नहीं बोला पीएचडी कर कर पियोन की नौकरी मिल रही है, तो ये वाली सबसे बड़ी समस्या आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, इसी के साथ में चैलेंज फेस किया जा रहा है यूथ के द्वारा, मतलब लैक ऑफ क्वालिटी इंप्लॉयमेंट, जो मैंने बोला अभी यहाँ पर, ये इतना शब्द खतरनाक यूज कर दिया है एडिटोरियल लिखने वाले के द्वारा। इनके द्वारा बोला है कि ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है जो कि कब फटेगा ये किसी को समझ में नहीं आएगा, पर लेकिन जब फटेगा तो भाई साहब ये इकोनॉमी को और स्टेट की लेजिटिमेसी को हिलाकर रख देगा। एक हद तक ही बच्चे जो हैं वो शांत रह सकते हैं। अगर आप लोग एग्जाम कंडक्ट करा नहीं पा रहे हो, उनमें बार बार नकल हो रही है, एग्जाम आप लोग के पोस्टपोन हो रहे हैं, या फिर एग्जाम होने के बाद भी बच्चों को उनकी पोस्टिंग नहीं मिल पा रही है, उस पर डिले किया जा रहे हैं, इसमें यहाँ पर बार बार नकल चल जा रही है, यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही है। आप लोग सोच के देखो, यहाँ पर अभी स्टेट पीसीएस में यूपी पीसीएस का एग्जाम था वो पोस्टपोन कर दिया। अभी ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि वो दिसंबर में भी ना हो, क्योंकि दिसंबर में उत्तर प्रदेश के अंदर में कुंभ का मेला आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उस पर भी क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाया जा रहा है। ऊपर से कह रहे हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। आप लोग एक बात सोच के देखो ये मुद्दा कितना बड़ा है। भाई एक एग्जाम अगर आज कंडक्ट कराया गया एक शिफ्ट के अंदर में, ये किसी भी एग्जाम के लिए सही नहीं है, एक शिफ्ट में कराया गया फिर दूसरी शिफ्ट में उसको कंडक्ट कराया गया। अब यहाँ पर जब आप लोगों ने अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करा लिया और आप लोग फिर नॉर्मलाइजेशन इसका कर रहे हो, ये नॉर्मलाइजेशन सबसे बुरी चीज लगती है मुझे एग्जाम के पैटर्न के अंदर में। इससे कोई बेकार चीज नहीं है, क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आप लोग अपने बेसिस पर करते हो। अब हो सकता है किसी पर्टिकुलर इंसान ने वो क्वेश्चन पढ़ रखा हो, भाई साहब उसने तो उसका आंसर दे दिया, पर दूसरे इंसान ने वो क्वेश्चन नहीं पढ़ रखा है, उसके लिए वो टफ हो गया। पर लेकिन आप लोग नॉर्मलाइजेशन करके रख दो कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो सब पे आएगा या फिर सब पे नहीं आएगा, आप लोग उसको टफ या आसान अपने बेस पर डिसाइड कर लेते हो, तो ये सबसे गलत चीज होती है। तो नॉर्मलाइजेशन कभी भी किसी भी एग्जाम में नहीं होना चाहिए। इतना हमारे पास रिसोर्सेज होना चाहिए कि एक ही एग्जाम एक ही दिन में आप लोगों को कंप्लीट होना चाहिए नॉर्मली अगर देखा जाए तो। अगर वो पर्टिकुलर पेपर है, ऐसा नहीं कि वही पेपर आज मैं दे रहा हूं वही पेपर कल को देगा कोई और, वही पेपर परसों को देगा कोई और। इसकी वजह से यहाँ पर ये जो नॉर्मलाइजेशन होता है इसमें दुनिया भर के फिर घपले भी चलते हुए नजर आते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो बात चल रही है उसमें सबके सब पार्टिसिपेट करो ताकि इस नॉर्मलाइजेशन के चक्कर को रोका जा सके। एक ही दिन में पेपर कंडक्ट कराओ भाई साहब, सबका एक ही दिन में होना चाहिए, जिसको जो आता है सही आता है गलत आता है। मतलब तुम्हारे पास में रिसोर्सेज नहीं है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, तो तुम बच्चों की जिंदगी के साथ में खेलना स्टार्ट कर देते हो नॉर्मलाइजेशन वाली चीज कर कर, और फिर अपने हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करके भाई साहब सबको साइड में रख देते हो उठाकर। तो ये गलत रवैया है, ऐसे नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को समझा दूं जिसको नहीं पता है। मान लीजिए एक पेपर हुआ, ये पेपर हुआ आज के दिन 23 अक्टूबर को, 23 अक्टूबर का पेपर हुआ, उसमें 100 क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चन में यहाँ पर एक पर्टिकुलर बच्चा पेपर देकर आया, तो उसके 100 बेसिकली जो क्वेश्चन थे उसने उसमें से 50 क्वेश्चन सही कर दिए, तो 50 क्वेश्चन के हिसाब से उसको मार्क्स मिल गए। अब यहाँ पर 23 की जगह एक पेपर फिर 24 में हुआ, क्योंकि सबका पेपर हो नहीं पाया, नेक्स्ट डे हुआ, इसमें भी 100 क्वेश्चन थे। भाई साहब इसमें 100 क्वेश्चन थे, एक बच्चा और था जो कि 50 क्वेश्चन यहां पर भी करके आया। पर लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, ये बोलेगा कि यार इस पेपर में टफ क्वेश्चन थे और इस पेपर में आसान क्वेश्चन थे, यानी कि यहां पर क्वेश्चन थोड़े से इजी थे, तो यहां पर वेटेज जो है वो कम कर देगा यहां पर इन क्वेश्चन का। यानी कि इसके 50 क्वेश्चन जो है ये 45 क्वेश्चन माने जाएंगे, और इसके 50 क्वेश्चन जो है ये 55 क्वेश्चन माने जाएंगे। तो अब इसको जो मार्क्स मिलेंगे वो 55 क्वेश्चन के हिसाब से मिलेंगे और इसको 45 के हिसाब से मिलेंगे, जबकि क्वेश्चन दोनों इक्वल अटेम्प्ट करके आए थे। इनका ये मानना है कि ये पेपर टफ था, अब पेपर में नॉर्मलाइजेशन कर दो। तो यहाँ पर इन दोनों स्टूडेंट जो ए और बी विद्यार्थी है इसमें इनकी क्या गलती है? या तो पेपर तुम इक्वल बनाओ, नॉर्मलाइजेशन का फंडा ही मत रखो यहाँ पर, अगर पेपर तुमको लगाना है चाहे भारी हो चाहे टफ हो, वो उनकी किस्मत जो भी उनको मिले। तो ये नॉर्मलाइजेशन जो है ये इसका कोई सिर पैर है नहीं मेरे हिसाब से तो, पर लेकिन कर रहे हैं, इसको हो रहा है ये, तो ये सबसे गलत चीज है मेरे हिसाब से पर्सनली, अगर कोई मेरे से पूछेगा। बाकी आप लोगों के क्या व्यू है इसको लेकर, आप लोग अपना व्यू बताइए, क्योंकि इसकी वजह से मतलब कैसे डिसाइड कर सकते हो। मान लीजिए कोई मेरे से पूछे आज के डेट में कि देश के 15वें 15वें छोड़ो, देश के 9वें प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मान लीजिए मैंने तो पढ़ रखा है, मैं तो बता दूंगा भाई ये पर्टिकुलर पर्सन थे, पर लेकिन दूसरे ने अगर नहीं पढ़ रखा है कि भाई ये पर्सन थे, तो यहाँ पर इसकी क्या गारंटी है कि यहाँ पर ये इसके हिसाब से आप लोग बोलो कि ये क्वेश्चन टफ है या फिर आसान है, कैसे डिसाइड करोगे? ये तो एक तरीके से इसके अंदर दिमाग थोड़ी ना लग रहा है, भाई याद है तो याद है, नहीं याद है तो नहीं है, कॉन्सेप्ट थोड़े ना इसके अंदर में कि कॉन्सेप्ट पढ़ के नहीं आया कोई बच्चा। तो ये तो मेमोरी बेस्ड एग्जाम बना दिया आप लोगों ने ऐसी चीजें कर कर।
तो ये गलत तरीका है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। तो एग्जाम में कोई चेंज हो तो ऐसे चेंज को सपोर्ट करो जो वैलिड हो, अगर गलत हो तो उसको अपोज करो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखो, अभी हरियाणा के अंदर में हुआ था नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर, वो यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, उन्होंने उसको हटवा दिया। अभी यूपी सरकार इसको बोल रही है लगाने के लिए, तो ये गलत चीज है, नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है ना। यहां पर अगर बात करें, फेलियर है सोशल और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन प्रोवाइड कराने में। यंग यूथ आज की डेट में किसी काम के रह नहीं गए, फ्रस्ट्रेशन मिल रही है और इंस्टेबिलिटी है आज की डेट में। रियलिटी में बताऊं, रे कहते हैं कि शादी की एज बढ़ती जा रही है, कि पहले शादी जो है 20-25 20-22 में हो जाया करती थी, आज की डेट में 24-25 की जगह आज के डेट में 28-30 में हो गई है। रियलिटी में शादी की एज इसलिए नहीं बढ़ रही है कि भाई साहब यहाँ पर आज के डेट में लोग शादी नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर शादी यहाँ एक तरीके से यहाँ पर सोसाइटी में जो है इतने मैच्योर हो गए हैं एक तरीके से हमारी सोसाइटी, कि वो कह रही है चलो कोई नहीं बाद में शादी कर लेना। अरे सोसाइटी तो आज शादी कर दे। दिक्कत सबसे बड़ी यही हो रहा है कि भाई साहब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि इंसान को जॉब ही नहीं मिल रही है, और जब तक जॉब नहीं मिलेगी तब तक शादी नहीं होगी। तो ये जो एज बढ़ रही है ना कि 28 29 30 31 32 में जाके शादी कर रहे हैं लोग, उसके पीछे मजबूरी है, ना कि सोसाइटी की मैच्योरिटी है, ये आप लोग समझना। ठीक है, आप लोगों को लग रहा है कि सोसाइटी मैच्योर हो गई है, आपके घर वाले और भाई साहब कह रहे हैं चलो कोई नहीं, वो तो आज डंडा लेके तुम्हारे सर पे तांडव कर दें। तो ये फेलियर है समाज का। यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में बात की जा रही है, भाई सबको थोड़ी ना दे दोगे आप लोग आज के में, कि हाँ ठीक है आप लोगों ने लोगों को पैसा प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिया। आप लोग बोलो कि हर एक इंसान को 5,000 रुपए महीना देंगे, 5,000 रुपए में क्या कर लेगा वो इंसान। अगर रियलिटी में ये पार्ट टाइम जॉब है तो चलो समझ में आता है, कुछ टाइम के लिए इंसान काम कर रहे हैं, पर लेकिन अगर उसको बोलो कि जब उसकी शादी भी हो जाए तभी भी आप लोग उसको 5,000 रुपए ही दे रहे हो, 5,000 रुपए में तो भाई साहब क्या ही कर लेगा वो, ना बच्चों की फीस देगा ना कोई खर्चा निकाल पाएगा। तो ये समझो यहाँ पर आज की डेट में ये माना जाता है कि अगर पर्टिकुलर इंसान जो है वो आज की डेट में कहीं पार्टी करने जाए तो वहां पर उड़ा देता है 1-1,500 रुपए। तो एक मूवी देख ले आज के डेट में 300 400 500 रुपए का टिकट हो जाता है, वहां पे जाकर खत्म हो गए भाई 1-1,500 रुपए तो इंसान के। तो इस तरीके से समझिए, तो फाइनेंशियल ट्रांसफर करना बिना वर्क के, आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना है, ये तो रिस्क को आगे फॉरवर्ड करने वाली बात है। ठीक है कि हाँ ठीक है तब तक हम तुमको थाम लेंगे, तब तक थाम लोगे, उसके बाद में कौन थामेगा भाई साहब, तुम तो अपना टेन्योर कंप्लीट करके चले जाओगे 5 साल, फिर आगे कौन ध्यान रखेगा। तो यूबीआई जो है उस सिग्निफिकेंस है ठीक है पॉपुलेशन की, पर नो लॉन्गर नीडेड टू द इकोनॉमी, अगर आप लोग देखो, क्योंकि ये लोगों की सेंस ऑफ पर्पस जो डिग्निटी के ऊपर में क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि हाँ ये तो सरकार के 5,000 वाला आदमी है भाई साहब। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, तो क्या इज्जत मिलेगी। आप लोग खुद सोचो, हमारी आर्मी में जो यहाँ पर अग्निवीर की बात की गई, यहाँ पर अग्निवीर अगर आप लोग देखोगे और एक नॉर्मल आर्मी पर्सन, उनमें दोनों में डिफरेंस आप लोग अपने आप नजर आ जाएगा, सोसाइटी में किसको ज्यादा रेस्पेक्ट दी जा रही है। अच्छा ये तो वही है जो 4 साल वाली आर्मी की नौकरी करके आया था, शादी कर देगा उसकी कोई इंसान की, 4 साल बाद क्या करेगा इंसान। तो ये सोसाइटी का फंडा जो है वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है ये आप लोग समझ सकते हैं कि ठीक है रिक्वायर, आप लोग इसको लेकर चल सकते हो, पर लेकिन एड्रेस करना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, कि हमारे देश के अंदर में रियलिटी में इकोनॉमी के अंदर में हम लोग भाई साहब आज की डेट में इतना चीजें लेकर आए ताकि जॉब हम लोग क्रिएट कर पाए, और अपनी जो वीक हो रही है डेमोक्रेसी उसको हम लोग अच्छे से आगे लेकर चलें, क्योंकि इसकी वजह से आप लोग सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। पॉलिटिकल रेस्पॉन्स क्या रहता है भाई, कोई सरकार चुनकर आई 2024 में, या फिर कोई सरकार चुनकर आई 2014 में, या कोई सरकार चुनकर आई 2009 में। तो जब 2009 में चुनकर आई उनका ये फंडा था कि 2009 से लेके 2014 तक का भाई हमारा जो टारगेट है उसको देख लेते हैं, उसके फिर इसके बाद में देखेंगे आगे क्या करना है। मतलब ये अपने 5 साल के टारगेट लगा के चलते हैं कि 5 साल तक लोगों को कैसे समझाना है, कैसे बेवकूफ बनाना है, उसके बाद में तुम अपने घर और हम अपने घर। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, फिर अगले साल आएंगे तो अगले नेक्स्ट प्रोमिस करेंगे भाई उसके बाद में तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। क्या रियलिटी में हमारी सोसाइटी को इंप्रूव करने के लिए, लोगों की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए कोई डिसीजन लिए जा रहे हैं, अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो पॉलिटिकल रेस्पॉन्स इनएडुकेट है यहाँ पर। शॉर्ट टर्म गेन के लिए, अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए, वोट बैंक के लिए, वो भाई साहब स्ट्रक्चरल इश्यूज को सोल्व नहीं करना चाहते। वो बस ये चाहते हैं कि लोगों के हाथ में लॉलीपॉप दे दिया जाए और लोग खुश होते रहे और लाइफ को एंजॉय करते रहे। आप लोग को ये जो ग्रेजुएशन के बाद में 4,000 रुपए दे देना, किसानों को 2-2 हज़ार रुपए प्रोवाइड करा देना, मतलब रियलिटी में आप लोगों को लगता है कि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन है किसी चीज का, कि 6,000 रुपए किसान को महीना दे दो। क्या रियलिटी में उस किसान का 6,000 रुपए में काम चल जाएगा। उस किसान को इतना सशक्त बनाओ कि उसके प्रोडक्ट का प्राइस उसको सही मिल जाए, वो इससे ज्यादा खुश होगा। वो जो उसने खेतों में लगा रखा है अपना प्रोडक्ट, उसका प्राइस उसको ठीक दे दो यार, वो वहां से खुश हो जाएगा आराम से। प्राइस तो जा रहा है भाई साहब अब मिडिल मैन के बीच, मिडिल मैन के हाथों में। वो एप्पल वाली बात बताई थी ना, एप्पल जो है 23 से 24 रुपए किलो किसानों के खेत से उठाए जा रहे हैं। अदानी साहब अपनी टिप पे चिपकाकर उसी एप्पल को 200 250 300 रुपए केजी के हिसाब से बेच रहे हैं। आप लोग सोचो, अगर अदानी साहब की पॉकेट में 24 रुपए जाए और 200 250 रुपए किसान की पॉकेट में जाए, क्या उसको आप लोग को 2,000 रुपए देने की जरूरत है। पर यही तो नहीं करना है।
सबसे ज्यादा कहानी यहीं पर ही खराब होती है। और ये मैं अदानी अंबानी की बात नहीं कर रहा हूं अकेले, ये सेम काम कांग्रेस के टाइम पर भी दुनिया भर के हुए हैं। तो इसलिए एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर मत सोच लेना यहाँ पर ये बात चल रही है, क्योंकि मैं आज की डेट में 2024 में बैठकर आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ। 75 साल तो आजादी के हो चुके हैं और 75 साल अभी हमारे संविधान को इंप्लीमेंट हुए हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी आकर ये कर रही है। भाई हर एक पॉलिटिकल पार्टी सेम आइडियोलॉजी पे चलती है, 5 साल का टारगेट लगाकर अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं वो लोग। तो सोच के चलो यहाँ पर क्या होना चाहिए, और ये सबको पता है, पर लेकिन फिर भी यही कहानी चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। 6,000 रुपये का तो हम एक स्टाफ को दे देते हैं, कंप्यूटर वाले का। एग्जैक्टली मैं वही बता रहा हूँ आप लोग यहाँ पर। आज की डेट में अभी जैसे घर पे था मैं, ठीक है, तो वहां पर भाई खेत है, उसको एक सार करवाना है कंप्यूटर से, वो सारी चीजें आप लोग देखते हैं। या फिर कई सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें यार, कोई जैसे गन्ने हैं, गन्ने को बांधने वाला कोई आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को दुनिया भर की चीजें होती हैं, दवाइयाँ छिड़कनी है वहां पर, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो रिस्क क्या है यहाँ पर, ये पॉपुलिज्म का जो काम चल रहा है ना, और ये अथॉरिटिज्म जो चीजें निकल कर सामने आ रही है, ये ग्लोबल लेवल पर आज के डेट में राइज हो रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पर फेलियर हो रहे हैं कि स्ट्रक्चरल इशू का चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब आज की डेट में लोगों को बहलाना फुसलाना आसान हो गया है, पर लेकिन ये चीज लंबे समय तक टिक नहीं पाती है। एक इंसान है जिसकी उम्र जो है आज के डेट में 20 साल है, उस इंसान को आप लोग 8 साल जो है बहला फुसलाकर 28 साल उसकी एज कर दी। तो भाई साहब वो इंसान जो है 8 साल, अब यहाँ पर उसका इसके बाद में फ्रस्ट्रेशन निकलना स्टार्ट हो गया यहाँ पर। तो अगर आज आप लोग उसको सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो कोई सोल्यूशन ही नहीं दे रहे हैं आज की डेट में, कोई ऑल्टरनेटिव। आप लोग देखो आज के डेट में ये कहीं ना कहीं रियलिटी में वही चीज है कि हम लोग गवर्नमेंट को क्यों चुनते हैं, इसीलिए तो चुनते हैं कि हमको सर्विस मिले ढंग की। तो पीपल में टर्न टू ऑल्टरनेटिव और लेस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये इसका रिजल्ट फिर निकल कर आता है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो पर्पज है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो फ्यूचर में इंडियन डेमोक्रेसी को भी ढंग से लेकर चलना है, तो पहले पब्लिक के ऊपर में फोकस करो, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ाओ, जैसे भी आप लोग कर सकते हो उसके ऊपर में फोकस दो, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेकर आओ। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कैसे होते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ऐसे होते हैं कि जो किसान है ना, किसानों को खेतों में क्या लगाना है उसके लिए सपोर्ट करो, उसका सामान खेतों में से उठे और उसको मार्केट का प्राइस ठीक मिले उसके लिए सपोर्ट करो। एक बच्चे को आप लोग ये कहो कि तुझे कम से कम इतनी एजुकेशन लेनी है, अगर ये एजुकेशन ले ली तो तुझे कोई ना कोई जॉब दे देंगे। क्या कोई भी एजुकेशन ले ले उसके बाद में जॉब की श्योरिटी है क्या? नहीं है। तो ये श्योरिटी प्रोवाइड कराओ किसी न किसी तरीके से, स्किल प्रोवाइड कराओ। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये बच्चा, पहले तो एजुकेशन लेवल पर बहुत ही बड़ा चेंज लाने की जरूरत है। बच्चे को स्टार्टिंग में ही आइडेंटिफाई करो कि क्या ये बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट है, ये बच्चा भाई साहब गेम में इंटरेस्ट है, या ये बच्चा बायोलॉजी में, साइंस में, इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है। तो उसका स्टार्टिंग में ही 12वीं तक का आप लोग को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए हर एक स्कूल के अंदर में कि ये बच्चा किस डायरेक्शन में जाने लायक है। ये चीज आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। 20,000 रुपये शेयर मार्केट से इतना तो निकाल लेता। शेयर मार्केट भी खेलते हो आप लोग? अच्छी चीज है, खेलते रहो। पर देख के खेला करो, क्योंकि आज की डेट में बड़ी खतरनाक चीज होती है, जरा सी देर में कोई शेयर ऊपर नीचे हो जाता है। तो सोच समझ कर पैसे लगाया करो। वही है कि अपनी कमाई के, घर वालों के लेकर नहीं। ठीक है ना, ये भी चीजें देख लेना थोड़ा सा। ओके, तो ये था पूरा का पूरा एडिटोरियल। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो बताना, इस डाउट को दूर कर ही आप लोगों को जाना है, ठीक है ना। बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गई बात। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन लेकर जाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं रह जाता है। इतनी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पूरा का पूरा आर्टिकल, पूरा का पूरा एडिटोरियल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया बिल्कुल आसान शब्दों में। तो इसको लेकर अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए सरकार को आप लोगों के हिसाब से आप लोग भी बता सकते हैं, मैंने आप लोगों को समझा दिया है। यहाँ